साल था 1983। अरब सागर के गहरे रहस्यमयी पानी में कुछ गोताखोर एक बेहद खास मिशन पर उतरे। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में वो इतिहास की सबसे बड़ी खोज में अपना नाम दर्ज कराने वाले हैं। जैसे ही वे समुद्र की गहराइयों में उतरे, जो उन्होंने देखा वो कल्पना से परे था। एक पूरी की पूरी नगरी, ऊंची ऊंची दीवारें, भव्य महल, नक्काशीदार मूर्तियां और ऐसे रास्ते जैसे आज के किसी आधुनिक शहर में हो। ये कोई फिल्मी सेट नहीं था, ये कोई सपना नहीं था, ये था वास्तविक द्वारका, वो नगरी जिसके बारे में सदियों से ग्रंथों में पढ़ा गया, लेकिन जिसे कई लोग अब तक सिर्फ एक मिथक मानते रहे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत केवल 1983 से नहीं होती। इसकी जड़ें हैं हजारों साल पुरानी, जब भगवान श्री कृष्ण ने एक समुद्र के भीतर एक ऐसा शहर बसाया था जो आज भी दुनिया को हैरान कर रहा है। लेकिन क्या वाकई द्वारका अस्तित्व में थी? क्या वो सच में समुद्र में डूब गई थी? क्या ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी? यदि आप हमारी चैनल भारत की कहानियां पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आइए आज हम आपको ले चलते हैं इतिहास, आस्था और विज्ञान के संगम पर, जहां से शुरू होती है समुद्र में समाई नगरी की सबसे रहस्यमयी कहानी। भगवत पुराण और महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो उनके ससुर जरासंध ने मथुरा पर लगातार 18 बार आक्रमण किया। हर बार लड़ाई के बाद श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि यह युद्ध अब निर्दोषों को निगल रहा है। इसलिए उन्होंने एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया, समुद्र के बीचों बीच। लेकिन इसके लिए चाहिए थी समुद्र देव की अनुमति। कहा जाता है श्री कृष्ण ने तपस्या की और समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन भूमि दान में दी, और फिर भगवान विश्वकर्मा ने वहां बसाई द्वारका नगरी। एक ऐसी नगरी जो आज की स्मार्ट सिटीज को भी मात दे दे। सोने चांदी से बने महल, सुंदर बगीचे, स्वच्छ रास्ते और सटीक वास्तुकला, और इन सब का केंद्र था श्री कृष्ण का महल। एक ऐसा महल जो न केवल भव्य था बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर भी। पर जैसा कि हर युग में होता है, समय का चक्र घूमा। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस तरह मेरा वंश समाप्त हुआ उसी तरह यदु वंश भी नष्ट होगा। धीरे धीरे द्वारका में अराजकता फैल गई। यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मारे गए। बलराम ने देह त्याग दी, और फिर एक दिन श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरन समझकर तीर चला दिया। जब उसने पास जाकर देखा तो वो कांप उठा। श्री कृष्ण शांत मुस्कान के साथ संसार को अलविदा कह चुके थे। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे। उन्होंने शेष बचे लोगों को लेकर नगर छोड़ने की तैयारी की, और फिर वो पल आया जिसे आज भी विज्ञान समझ नहीं पाया। जैसे ही लोगों ने द्वारका छोड़ी, समुद्र की लहरें उठी, और देखते ही देखते पूरा शहर डूब गया। एक दिव्य नगरी समुद्र के गर्भ में समा गई। शुरुआत में लोग मानते थे द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कल्पना है, लेकिन जब 1979 में पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने समुद्र में खोज शुरू की तो उन्हें मिले प्राचीन महल, दीवारें, नक्काशीदार स्तंभ, बर्तन और अन्य कलाकृतियां। ये चीजें 3000 ईसा पूर्व की बताई गईं। 2005 में एएसआई ने एक और अभियान चलाया और कच्छ की खाड़ी के पास मिले पुराने सिक्के, मूर्तियां और एक बंदरगाह के अवशेष, जिससे सिद्ध होता है कि द्वारका एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। इतना ही नहीं, कार्बन डेटिंग ने यह भी साबित किया है कि कुछ अवशेष 9000 साल पुराने हैं। द्वारका केवल एक शहर नहीं है, यह है हमारी आस्था, संस्कृति और इतिहास की जीवित मिसाल। यह साबित करता है कि पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इतिहास की छुपी परतें हैं, जिन्हें अब आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं बल्कि ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है? क्या आपको लगता है
कि भविष्य में हम समुद्र के नीचे छिपे और भी रहस्य जान पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे रहस्यमयी, ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों के लिए भारत की कहानियां को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।